हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइडेंस टू सक्सेस। और मैं हूं अमित कुमार और आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं क्लास 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है बिजनेस का, दैट इज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। उसमें ऑलरेडी मैं आपका एक फर्स्ट वीडियो लेके आ चुका हूं और ये उसका सेकेंड वीडियो है जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है और इट इज़ अ साइंस। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ आर्ट और साइंस क्या है मैनेजमेंट, इसके लिए जानना ज़रूरी है कि हम पहले ये समझें कि साइंस और आर्ट्स होता क्या है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ साइंस की, तो देखिए साइंस क्या होता है, आप पहले उसके बारे में जानते हैं। हम साइंस का मतलब होता है जिसमें तीन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, मतलब प्रिंसिपल जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं वो एक्सपेरिमेंट के बेस पे तैयार किए जाने चाहिए। उसके अलावा यूनिवर्सल वैलिडिटी, और पूरे दुनिया में लोग उसे मानने चाहिए, अगर मानते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो साइंटिफिक होगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, अब टेस्ट करते हैं कि क्या ये जो डेफिनेशन हमने लिखी है मीनिंग ऑफ साइंस, क्या वाकई में ये जो तीन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या ये मैनेजमेंट के केस में क्या एक्चुअली में एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, डेफिनेटली जो मैनेजमेंट है वो क्या है, वो एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तो है ही। और ऐसा क्यों? क्योंकि हमको पता है कि उसके लिए बहुत सारे मैनेजमेंट के कोर्सेज आते हैं, हमें उसके अलावा हमें कुछ मैनेजरियल स्किल्स होते हैं जो एक मैनेजमेंट में होना चाहिए, जो एक पर्टिकुलर मैनेजर जो है उसके अंदर होना चाहिए। तो डेफिनेटली इट इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज अनडाउटेडली। फिर अगर हम बात करें प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है, अब यहाँ पे बात की जा रही है जो कुछ रूल्स सेट ऑफ गाइडलाइंस जो बनाई गई हैं वो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट होने चाहिए। तो अगर हम देखें तो जो भी मैनेजर, मतलब जब से मैनेजमेंट का काम चल रहा है या जब से हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, तब से मैनेजमेंट किसी न किसी लेवल पे किया जरूर जा रहा था। धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है और ये जो इम्प्रूवमेंट हुआ है ये एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हुआ है। जो पास्ट हमारे एक्सपीरियंसेस थे उसके बेसिस पे ही हमने कुछ अपने लिए रूल्स बनाए हुए हैं, कुछ प्रिंसिपल बनाए हुए हैं और उसी को हम साइंस कहते हैं। और इसीलिए प्रिंसिपल जो कि एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, मैनेजमेंट भी है, इसीलिए मैनेजमेंट जो होगा, मैनेजमेंट का ये जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो होगा, जो साइंस जिसको हम मानते हैं, वो एप्लीकेबल होगा। फिर अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सल वैलिडिटी की, डेफिनेटली मैनेजमेंट के जो भी सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या फिर जो भी गाइडलाइंस हैं वो कहीं ना कहीं हर जगह एप्लीकेबल है और हर कोई उनको मानता है अच्छी तरीके से। तो डेफिनेटली आप देखिए तो ये तीन जो कैरेक्टरिस्टिक जो साइंस की थी, ये तीनों की तीनों मैनेजमेंट पे एप्लीकेबल हो रही है। इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट एक साइंस तो है ही डेफिनेटली। फिर अब आप चेक करते हैं कि क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है या नहीं है। अगर मैं बात करूँ आर्ट की, तो आर्ट में भी जो है तीन बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। वो क्या क्या है? पहला तो जो आर्ट अगर है कोई चीज़ तो वो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, मतलब उसमें कोई थ्योरेटिकल नॉलेज होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेकेंड, जिसका मतलब है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, मतलब जो उसमें आर्टिस्ट है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है आर्ट की, मीनिंग ऑफ आर्ट की। तो जो भी आर्टिस्ट होगा, जो भी बंदा है जो एक्चुअली में इसको अप्लाई कर रहा होगा, वो कहीं ना कहीं उसको अप्लाई अगर कर पा रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो एक कहीं ना कहीं आर्ट है और कुछ ना कुछ यूनिक होगा उसके पास। थर्ड, बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। डेफिनेटली आर्ट का मतलब ही क्या है? जहाँ पे आप कुछ क्रिएटिव वर्क दिखाएं, तो क्रिएटिविटी तो होगा ही, और साथ ही साथ क्या है, जिसमें बहुत ज़्यादा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप उसमें एफिशिएंट होंगे और उतना ही ज़्यादा बेहतर होंगे। तो ये डेफिनेटली अगर ये तीन चीज़ें हैं तो वो चीज़ आर्ट कहलाएंगी। अब चेक करते हैं कि क्या ये जो हमने मीनिंग ऑफ आर्ट, जो हमने बातें मानी है कि आर्ट के लिए ये तीन चीज़ें होनी ज़रूरी है, क्या ये मैनेजमेंट पे एप्लीकेबल है क्या नहीं है? क्या मैनेजमेंट वाकई में आर्ट की ये जो तीन बेसिक चीज़ें हैं इनको फॉलो करता है या नहीं? अब हम इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, डेफिनेटली मैनेजमेंट को फंक्शन करने के लिए कुछ सिस्टमैटिक रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो डेफिनेटली इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज है, इन्वॉल्व है। फिर अगर मैं बात करूँ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, डेफिनेटली जो भी मैनेजर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, हर एक कंपनी अलग ढंग से अप्रोच करती है बिजनेस को। तो एक्चुअली में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मैनेजर्स ऊपर जो वहाँ पे फंक्शन कर रहे हैं
उन सब के सोचने का तरीका, काम करने का तरीका अलग होता है। तो डेफिनेटली ये क्या है, ये पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, मतलब हर कोई अपने ढंग से अपने बिजनेस को या अपने मैनेजरियल स्किल को अप्लाई करने की कोशिश करता है। फिर अगर मैं बात करूँ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, क्या मैनेजर क्रिएटिव होता है? डेफिनेटली। जो बंदा क्रिएटिव होगा, जो क्रिएटिव वर्क करके मार्केट में एक एडवांटेज लाएगा, वो बंदा क्रिएटिव है। और उसने कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंसेस से या पहले जो लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे जो भी उसको डेटा मिलेगा, उसके बेसिस पे वो हो सकता है वो कुछ क्रिएटिव थॉट या कोई क्रिएटिव एक्टिविटी लेकर के आता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि मैनेजमेंट में ये तीनों ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको मिल गई मैनेजमेंट में। उसके अलावा आपने चेक कर लिया कि साइंस की भी जो तीनों बातें थी वो तीनों की तीनों एप्लीकेबल है। तो हमें इससे ये बात समझ में आती है कि जो मैनेजमेंट है वो आर्ट भी है और साइंस भी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्रोफेशन की। क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन होगा? तो यहाँ पे हमें ये जानना ज़रूरी है कि प्रोफेशन एक्चुअली में होता क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे बात करें क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है या नहीं है। ठीक है, तो आइए पहले देखते हैं कि मैनेजमेंट, पहले तो हम ये जानते हैं कि प्रोफेशन होने के लिए कौन कौन सी बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें मीनिंग ऑफ प्रोफेशन की, मतलब ये चीज़ें होनी चाहिए जो एक प्रोफेशन में होती है, जैसे कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। मतलब जो भी एक प्रोफेशनल होता है उसके पास डेफिनेटली क्या होता है, वो एक उसके पास कोई ना कोई नॉलेज वो एक्वायर करता है, कोई ना कोई स्पेशल स्किल होते हैं उसके पास जो उसको बाकी लोगों से डिफरेंट बनाता है। जैसे कि एग्जांपल आपको पता है जो डॉक्टर होता है वो कहीं ना कहीं उसके पास स्पेशल स्किल और नॉलेज होता है रिलेटेड टू मेडिसिन। अगर कोई लॉयर होता है डेफिनेटली मतलब उसने लॉ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उसने स्पेशलाइज नॉलेज रखी हुई है अपने पास। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो डेफिनेटली उसने क्या किया है, उसने कॉमर्स और अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर उसकी एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल स्किल उसके पास अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो प्रोफेशन होता है वो एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ रेस्ट्रिक्टेड एंट्री के बारे में, क्या प्रोफेशन में रेस्ट्रिक्टेड एंट्रीज होती हैं? अगर मैं बात करूँ रेस्ट्रिक्टेड एंट्रीज होती है या नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि अगर आप सीए देखें, चाहे आप डॉक्टर बन रहे हों, आपको पता है ये कहीं ना कहीं प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं, प्रोफेशनल नॉलेज है ये सब। लेकिन जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट में, तो ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास मैनेजमेंट की कोई डिग्री हो तभी आप एक मैनेजर बन सकते हैं। मतलब मैनेजर बनने के लिए आपके पास डिग्री होना नेसेसरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, कोई भी आ सकता है, कोई भी बंदा मैनेजर बन सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन। जैसा कि आपको पता होगा सीए जो सीए की जो डिग्री डिस्ट्रीब्यूट होती है, प्रोफेशनल डिग्री जो होती हैं वो ICAI दे रहा होता है। वैसे ही डॉक्टर जो बनते हैं उनके लिए मेडिकल का एक मेडिकल बोर्ड होता है जो कि उनको डिग्रियां प्रोवाइड करता है। तो ऐसे ही हर एक प्रोफेशनल कोर्स की अगर हम बात करें तो उनके लिए एक पर्टिकुलर बॉडी है, एक एसोसिएशन है जो कि उनको मान्यता देता है कि वो एक प्रोफेशनल है उस पर्टिकुलर फील्ड में। लेकिन जब मैं बात करता हूँ मैनेजमेंट की भी एक प्रोफेशनल बॉडी है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन करके, लेकिन उसका पार्ट हुए बिना भी आप मैनेजर बन सकते हैं। तो मतलब क्या है कि प्रोफेशन एज अ प्रोफेशनल एसोसिएशन होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप उसका एसोसिएशन नहीं भी हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बन सकते हैं। तो देखा जाए तो आप क्या देख सकते हैं कि ना तो वो यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड एंट्रीज भी नहीं है, ठीक है, उसके अलावा वहाँ पर जो एसोसिएशन वाली बात है ये भी फॉलो नहीं हुआ, ठीक है, और एसोसिएशन का होना ज़रूरी है ये भी फॉलो नहीं हुआ। फिर अगर मैं बात करूँ इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, जनरली आपको पता होगा चाहे वो सीए हो या डॉक्टर हो, इन सब के लिए एक इथिकल रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए जिनको उनको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जब बात करते हैं मैनेजर की, तो मैनेजर जनरली वो भी कुछ सेट ऑफ गाइडलाइन फॉलो तो करता ज़रूर है, लेकिन वो उसको अगर वो उनको फॉलो नहीं करके अपना एक आइडिया लेके आता है, अपने तरीके से फॉलो करता है, तो नोबडी विल गोइंग टू आस्क हिम दैट व्हाई ही हैज़ यूज्ड हिज ओन आइडिया और हिज ओन नॉलेज और हिज ओन क्रिएटिविटी। तो इसका मतलब ये है कि इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की जब बात हो रही है यहाँ पर मैनेजर के लिए कि कोई भी इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। मतलब क्या है कि ये वाला पॉइंट भी देखा जाए तो प्रोफेशन में जो होता है वो हमको देखने को नहीं मिला एक मैनेजमेंट में। फिर अगर हम बात करें
सर्विस मोटिव, डेफिनेटली जो मैनेजर होता है उसका मकसद क्या होता है, वो एक तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है टू ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो डेफिनेटली सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि एक सीए करता है, एक लॉयर करता है, एक डॉक्टर करता है, तो डेफिनेटली ये फॉलो करता है। लेकिन आप देख सकते हैं जो 5 चीज़ें प्रोफेशनल होने के सबूत थे, उनमें से 3 चीज़ें फॉलो नहीं हो पाई। इसका मतलब क्या है कि जो मैनेजमेंट है वो एक प्रोफेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि ज़्यादातर चीज़ें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उनको फॉलो नहीं कर पाया मैनेजमेंट। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपसे कोई पूछता है कि मैनेजमेंट आर्ट है या फिर साइंस है, तो आप क्या कहेंगे कि मैनेजमेंट आर्ट भी है और साइंस भी है। बट इफ़ समवन आस्क यू दैट वेदर मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स और अ प्रोफेशन, देन आप कहेंगे कि ऐसा नहीं है। ये प्रोफेशन की जो मानसिकता है या जो उसकी बेसिक चीज़ें हैं उसको फुलफ़िल नहीं करता। हम कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हो और आगे जाकर के ये एक कंप्लीट प्रोफेशन बन जाए, बट फ़िलहाल इस पर्टिकुलर फील्ड में डेवलपमेंट जो है वो थोड़ा स्लो है इसको प्रोफेशन बनाने के फेवर में। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि जो मैनेजमेंट है वो एक प्रोफेशन की तरह डील किया जाए, जब इसमें इन 3 चीज़ों के ऊपर भी काम किया जाए फ्यूचर में, और इसको कहीं ना कहीं ऐसा बनाया जाए कि ओनली सम रेस्ट्रिक्टेड पीपल ही उन चीज़ों को कर पाएँ। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी देन यू कैन मैसेज मी ऑन द नंबर विच इज़ शोन ऑन योर स्क्रीन। और मेरे आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।